क्या आपको लगता है कि रोज की दाल रोटी से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है? अगर ऐसा है तो एक फैक्ट सुनिए। 80% इंडियंस अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है लो एनर्जी, मसल लॉस एंड स्टबर्न वेट जो जाता ही नहीं है। बट आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अपने यूजुअल फूड आइटम से भी पूरा कर सकते हैं, और इसे करने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है प्रोटीन को समझने की और इसे सही तरीके से यूज करने की। Hello everyone, I am Chavi Kohli. I am Chief Diabetes Educator and Nutritionist at Medanta the Medicity. Protein is not just for bodybuilders. ये हमारी एनर्जी लेवल्स, मसल हेल्थ, इम्यूनिटी, स्किन एंड हेयर के लिए बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। लेकिन इंडियन फूड की प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादातर रोटी, राइस या पोटैटोज पे रिलाई करते हैं, जो कि हेविली रिच है कार्बोहाइड्रेट्स पे। और हमें ऐसा लगता है कि एक मील में प्रोटीन लेने से हमारी दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आप कभी भी लो एनर्जी लेवल्स या फिर मसल लॉस या फिर लो इम्यूनिटी एंड स्किन एंड हेयर इशू फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी उसके पीछे एक बड़ा रीजन हो सकता है। व्हाट इज योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट? तो अक्सर प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन को कंज्यूम करे। अगर हम यूजुअल इंडियन रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। बट अगर कोई अपनी मसल्स को बिल्ड करना चाहता है या फिर एथलीट्स हैं या फिर वो बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उनको इससे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो कि 1.2 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हो सकती है। सो व्हाई इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कारण है ओवर रिलायंस ऑन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर हम इंडियन डाइट की बात करें तो प्राइमरीली हम रोटी, राइस, पोटैटोज ऐसी चीजों पे ज्यादा रिलाई करते हैं, और अक्सर हमारे प्रोटीन्स मील्स में मिस हो जाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। सेकेंड रीजन है इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशंस। तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर वो रोटी सब्जी खा रहे हैं या दाल राइस खा रहे हैं तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो वो अपनी मील्स में सफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स को यूज नहीं करते, जिसके कारण प्रोटीन्स मीटअप नहीं हो पाते। देन नेक्स्ट रीजन इज टाइमिंग मिस्टेक्स। तो लोगों को ये लगता है कि अगर वो एक मील में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन खा रहे हैं तो वो उनके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है जिसके कारण प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती। सो व्हाट आर सम रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? सो यहाँ हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स की लिस्ट देंगे जो प्रोटीन में रिच होते हैं और जिन्हें इंक्लूड करके आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इसमें आते हैं कॉटेज चीज, जिसे पनीर भी कहा जाता है। ये एक रिच सोर्स है प्रोटीन का और इजिली डाइजेस्टेबल भी होता है। सेकेंड इज टोफू और सोया चंक्स। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन में एक बहुत ही अच्छा फूड ऑप्शन है जिसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क एंड कर्ड। ये ना सिर्फ एक हाई क्वालिटी प्रोटीन ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए, बट इजिली अवेलेबल भी है। और अगर आप ग्रीक योगर्ट या हंग कर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो तो आपको और भी बेटर प्रोटीन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज पल्सेस, जिसमें सारी दालें आ जाती हैं, साथ ही लेग्यूम्स जिसमें चने, राजमा, छोले इंक्लूड हो जाते हैं। ये जो प्रोटीन सोर्सेज हैं ये ना सिर्फ प्रोटीन में रिच हैं, बट इसके साथ ये फाइबर में भी काफी रिच होते हैं। अगर आप दाल या लेग्यूम्स से स्प्राउट्स बनाते हैं तो उससे जर्मिनेशन प्रोसेस के कारण उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए वो भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। इसके अलावा आप अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। ये न सिर्फ आपको प्रोटीन देंगे बट साथ ही साथ एसेंशियल फैटी एसिड्स का भी अच्छा सोर्स है। साथ ही आप अपनी डाइट में किनुआ को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। इसमें आता है सबसे पहले एग। एग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं।
इसके अलावा आप अपनी डाइट में चिकन को शामिल कर सकते हैं जो कि लीन प्रोटीन है और इसमें फैट की क्वांटिटी भी कम होती है। आप फिश एंड सी फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे आपको न सिर्फ प्रोटीन मिलेगा बट साथ ही साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मटन की बात करें तो वैसे तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स है बट बिकॉज इट इज रिच इन फैट सो इसलिए इसको मॉडरेट क्वांटिटी में यूज करना इम्पोर्टेंट है। नाउ हाउ टू बूस्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले तो हमें स्मार्ट कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करना ज़रूरी है अपनी मील्स में अगर हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो। जिसके लिए अगर मान लीजिए आप दाल राइस लेते हैं तो इससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दाल के साथ राइस कंज्यूम करें यू कैन ट्राई चूजिंग अ बेटर ऑप्शन लाइक ब्राउन राइस। साथ ही आप इसे कंबाइन कर सकते हैं कर्ड या पनीर के साथ, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसके साथ एग या चिकन को भी शामिल कर सकते हैं जिससे आप बेटर प्रोटीन ग्रास्प कर पाएंगे। इसी तरह से स्मार्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हुए आप कर्ड में कुछ नट्स एंड सीड्स को भी ऐड करके ले सकते हैं। साथ ही अगर आप मिल्क के साथ कोई सीरियल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हैं। आप पीनट्स को क्रश करके अपने फूड आइटम्स में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रोटीन कॉम्बिनेशंस और बेटर हो जाएंगे। साथ ही आप कुछ कुकिंग हैक्स भी यूज कर सकते हैं प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी को बेटर बनाने के लिए। अगर आप दाल या लेग्यूम्स को प्रिपेयर करने से पहले सोक करते हैं या फिर उनकी स्प्राउटिंग करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो ज़्यादा इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी दाल्स को यूज़ करें या लेग्यूम्स को यूज़ करें तो उसे सोक करना ना भूलें और आप उसकी स्प्राउटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइमिंग ऑफ प्रोटीन। अगर आपको ये लगता है कि एक मील में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन खाने से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन भर की पूरी हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपकी सभी मील्स में प्रोटीन राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए दिन भर। सेकेंडली, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये इंश्योर करें कि जो आप नेक्स्ट मील कंज्यूम करें उसमें एटलीस्ट 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो ताकि आपकी मसल्स को वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन मिल पाए। अगर आप विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको हर एक मील पे फोकस करने की ज़रूरत है और आप कोई एक बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन चूज करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन में वैरायटी ऑफ सोर्सेज को अपनी मील्स में डिफरेंट फॉर्म्स में शामिल करें ताकि आपको खाने में भी वैरायटी मिले और आप मैक्सिमम बेनिफिट्स उससे ले पाएं। प्रोटीन को लेकर अक्सर लोगों के मन में काफी सारे सवाल होते हैं और इसके अराउंड काफी मिथ्स भी हैं, तो आइए उनको क्लियर करते हैं। सो इसमें पहला सवाल आता है कि क्या वेजिटेरियन डाइट से आपको इनफ प्रोटीन मिल सकता है विदाउट यूजिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो इसका आंसर है रिलेटिवली यस, बट अगर आप वेजिटेरियन डाइट से सही मात्रा में प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोटीन्स को सही तरीके से यूज करें। एक मील में प्रोटीन खाने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अगर आप हर मील में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन को सही मायने में और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके यूज करते हैं तब आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेजिटेरियन डाइट से पूरी कर सकते हैं। क्या मिल्क को हीट करने से उसका प्रोटीन डिस्ट्रॉय होता है? ऐसा नहीं है। मिल्क में पाए जाने वाला वे या केजीन प्रोटीन हीटिंग प्रोसेस से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, पर अगर मिल्क को ओवर हीट किया जाए तो उसका दूसरे न्यूट्रिएंट्स पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। कैन वी एब्जॉर्ब ओनली 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मील? तो अगर हम स्टडीज के अकॉर्डिंगली देखें तो बेस्ट क्वांटिटी में बॉडी प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब करती है जब यूजुअली 25 to 30 ग्राम्स प्रोटीन एक मील में पाया जाता है। और अगर आप प्रोटीन का बेटर एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो इसे आपको इवनली दिन भर में मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए इट्स बेटर टू यूज इट स्ट्रेटेजिकली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट सवाल है कि क्या 40 साल के बाद प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है? ऐसा नहीं है। अक्सर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है क्योंकि बॉडी में नेचुरल मसल लॉस की टेंडेंसी बढ़ती है। इसलिए विद इंक्रीजिंग एज वी हैव टू बी मोर पर्टिकुलर अबाउट आवर प्रोटीन इनटेक एंड मसल रिस्टोरेशन।
तो आप कौन से प्रोटीन सोर्सेज को यूज करते हैं और इन्हें किस तरह से यूज करते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर प्रोटीन से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमसे जरूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कुछ साइंस बैक न्यूट्रिशन रिलेटेड टिप्स के लिए आप टाटा 1mg चैनल के साथ जुड़े रहें।